अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर गए हुए हैं। अमेरिकी टीम ने जासूसी के डर से अपने व्यक्तिगत फ़ोन और लैपटॉप घर पर ही छोड़ दिए हैं। वे केवल अपने साथ अस्थायी और साफ डिवाइस लेकर चीन पहुंचे हैं। दौरे के बाद इन डिवाइस को पूरी तरह नष्ट या फॉर्मेट कर दिया जाएगा। 2017 के बाद यह ट्रंप का पहला चीन दौरा है और उसके साथ ही बीजिंग में उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल मई 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे। 2017 के बाद यह उनका पहला चीन दौरा है और उसके साथ ही पिछले 10 साल में यह किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति का पहला चीन दौरा है। 13 मई 2026 को वे बीजिंग पहुंचे। वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। शी जिनपिंग की मौजूदगी में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ट्रंप के साथ बड़ी संख्या में अमेरिकी अधिकारी, सलाहकार और सुरक्षा कर्मी भी चीन गए हुए हैं। इनमें कई बड़े अमेरिकी व्यापारी और टेक कंपनियों के सीईओ भी शामिल हैं। लेकिन इस पूरे दल ने सख्त डिजिटल सुरक्षा नियम अपनाए हैं। अमेरिकी अधिकारियों को चीन में जासूसी और हैकिंग का बहुत डर है, इसलिए उन्होंने अपने व्यक्तिगत फ़ोन, लैपटॉप और अन्य डिवाइस अपने घर पर ही छोड़ दिए हैं। उनके पास जो डिवाइस हैं वो पूरी तरह नए और खाली हैं। इनमें कोई पुराना डेटा, ईमेल, फ़ोटो या व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। इन अस्थायी फ़ोन और लैपटॉप का इस्तेमाल सिर्फ चीन दौरे के दौरान ज़रूरी बातचीत के लिए किया जाएगा। दल को सख्त हिदायत दी गई है कि यूएसबी ड्राइव का इस्तेमाल ना करें, होटल के वाईफाई या किसी भी सार्वजनिक नेटवर्क पर महत्वपूर्ण काम ना करें। दौरे के बाद इन सभी डिवाइस को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा या फॉर्मेट कर दिया जाएगा। इसका मकसद यह है कि अगर इनमें कोई वायरस या जासूसी सॉफ्टवेयर घुस गया तो वह अमेरिकी सरकारी नेटवर्क तक ना पहुँच सके। यह व्यवस्था अमेरिकी सरकार की पुरानी नीति का हिस्सा है। अमेरिका मानता है कि चीन में लाए गए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सुरक्षित नहीं माना जा सकता, इसलिए क्लीन डिवाइस की व्यवस्था की जाती है। ट्रंप का यह दौरा कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित है। दोनों देशों के बीच चल रहे विवादों को सुलझाने और व्यापार बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। ईरान युद्ध के कारण तेल सप्लाई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने जैसे मुद्दे भी उठाए गए हैं। ताइवान को अमेरिका द्वारा हथियार बेचने का मुद्दा भी संवेदनशील बना हुआ है। 14 मई 2026 को बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का स्वागत किया और बैठक में व्यापार, टेक्नोलॉजी, एआई और वैश्विक सुरक्षा पर बातचीत हुई। ट्रंप के साथ एलन मस्क, टिम कुक जैसे बड़े बिजनेस लीडर भी मौजूद हैं। अमेरिकी मीडिया ने इस डिजिटल लॉकडाउन को बड़ी खबर बनाया है। उन्होंने बताया कि यह सावधानी इसलिए बरती गई है क्योंकि चीन में हर डिवाइस पर नज़र रखी जा सकती है। ट्रंप ने चीन को अद्भुत देश बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर कई बड़ी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। शी जिनपिंग ने भी ट्रंप के स्वागत में पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया। आपको बता दें कि ट्रंप का यह चीन दौरा 3 दिन का है। इसमें व्यापार समझौते, फेंटानिल जैसी दवाओं की सप्लाई रोकने और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा हो रही है। अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते पिछले कई सालों से तनावपूर्ण रहे हैं। ट्रंप की पहली प्रेसिडेंसी में भी व्यापार युद्ध हुआ था। अब दूसरी बार सत्ता में आने के बाद वे रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल सुरक्षा का यह स्तर दिखाता है कि दोनों देशों के बीच भरोसा कितना कम है। फिर भी आर्थिक और रणनीतिक वजहों से दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। ट्रंप की टीम ने कहा है कि यह सामान्य सावधानी है। चीन के दौरे पर जाने वाले अमेरिकी अधिकारी हमेशा ऐसी व्यवस्था अपनाते हैं। ट्रंप का यह दौरा अभी चल रहा है। बैठक के नतीजे आने वाले दिनों में सामने आएंगे। दुनिया इस बैठक पर अपनी नज़र बनाए हुए है क्योंकि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।